ठीक है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जितनी भी हमारे पास सीक्वेंस होती है या सीरीज होती है, ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच के जितने भी नंबर होते हैं या दो नंबरों के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन्हें क्या बोल देंगे हम लोग, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर कोई एबीसी नंबर दे रखा है, अगर कोई एबीसी नंबर ले रखा है तो हमेशा मिडिल टर्म क्या होगा, उसका अर्थमेटिक मीन होगा। हमेशा दो नंबरों के बीच के जितने भी टर्म हो सकते हैं जनरली वो हमारे क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन। डिफिनेशन क्या है, आर नंबर विच आर लाइज बिटवीन टू नंबर्स आर नोन एज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, जैसे लाइक कि अगर मैंने ए बी सी ले रखा है, ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, ये सी है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बाई टू। तो इसके बीच में एक रिलेशन आ जाता है जिसे बोलते हैं टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। नोट कर लो, नोट हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 AM बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अगर ए बी सी हमारे किस में, ए पी में है, ठीक है, तो ए बी सी इक्वल टू हम लोग ए कॉमा बी सी लिख सकते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस सी बाई टू। तो यहाँ से टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। जो बी होगा हमारा ना, ये बी, वो हमारा होगा अर्थमेटिक मीन। क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। नोट कर लो ये भी। ठीक है, मोस्टली अर्थमेटिक मीन का यूज कहाँ होता है ये समझते हैं। ठीक है, इसका यूज होता है मोस्टली प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स में होता है। किसमें होता है, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, हम लोग एक डाटा ले लेते हैं, पूरी सीरीज ले लेते हैं, इन डाटा लेते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर डाटा होता है ना, लीनियर रिग्रेशन एक टॉपिक आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ही टॉपिक है। तो एक डाटा लेते हैं, ठीक है, एक मीन से हम लोग देखते हैं कि कोई डाटा, ठीक है, कोई नंबर कितना दूर हो रहा है या उसके कितना नज़दीक है या कितना दूर है। ठीक है, उसमें यूज होता है। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, क्या हो गया, हाँ, उसमें भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी आगे चल के ब्रांच आती है जिसमें हम लोग डाटा को देखते हैं कि डाटा कितना दूर है उस पॉइंट से या डाटा कितना पास है। नोट कर लो। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, कितने हैं, एन अर्थमेटिक बिटवीन टू नंबर्स। तो ये हमारे पास हमने ए और बी के बीच में कितने रख रखे हैं अर्थमेटिक मीन, A1 A2 A3 डेड कितने, AN। तो टोटल नंबर, टोटल टर्म कितने हैं अभी ये बताना मेरे को, टोटल टर्म कितने, एक तो एन टर्म ये है जितने, ये कितने हमारे पास, एन टर्म। ठीक है, एन टाइम्स, एक हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हमारे पास एक ये हो गया। कितने हो गए टर्म टोटल, TN प्लस 2। कितने हो गए, TN प्लस 2। तो हम लोग AP निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, TN होगा। ठीक है, T1 होगा। ये हमारे पास क्या होगा, TN प्लस 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से AP निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, B है। क्या है, B है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ये होता है फॉर्मूला। लास्ट हमारे पास क्या है, B है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, A है प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं D की वैल्यू, निकाल सकते हैं। D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, B माइनस A डिवाइड बाई N माइनस 1। ये आ गई हमारी क्या, D की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, नोट कर लो ये D की वैल्यू। एक मिनट, ये तो पर N भी तो हमारा चेंज होगा ना। N हमारे पास कितने हैं टोटल, N प्लस 2। अगर मैं N प्लस 2 यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, N प्लस 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, N प्लस 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। नोट कर लो।
चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमें एक अर्थमेटिक, ठीक है, इंसर्ट करने हैं। कौन से नंबर पे? 2 और 20 के बीच में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा? पहले हम डी निकाल लें। क्या निकाल लें? डी निकाल लें। अगर डी निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें पहले नंबर पे कितना ऐड करना है, तो वही हमारे पास क्या हो जाएंगे? अर्थमेटिक मीन हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? ए होता है। ये हमारे पास क्या होता है? बी होता है। अभी मैंने डी का फॉर्मूला लिखवाया है। डी कितने होते हैं? बी माइनस ए डिवाइड बाई 1 + 1। बी हमारे पास कितना है? 20 माइनस 2। एन हमारे पास कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। ठीक है, 8 + 1 ये कितना आ जाएगा? 18 डिवाइड बाई 2, सॉरी 9 कितना हो जाएगा? 2। डी की वैल्यू कितनी आई? 2। तो हम एडअप करते जाएंगे। पहला ए, फिर आता है ए प्लस डी। ए प्लस डी क्या हो जाएगा? 2 + 2 4। फिर क्या आ जाएगा? 6। फिर क्या आ जाएगा? 8। फिर 10। फिर ये देखो 2 2 4 2 6 2 8 आ गया हमारे पास 8 का 8 अर्थमेटिक मीन आ गया ना। तो 8 AM कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास अब? 4 6 8 10 12 14 16 18। नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है? इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 49 एंड फाइंड 5th AM। कर लोगे तुम लोग? ट्राई करो, मैं बताता हूँ। आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या फॉर्मूला? ये हमारे पास दे रखा है ए, ये हमारे पास दे रखा है बी। डी हमें निकालना है, क्या होता है? बी माइनस ए एन प्लस 1। बी हमारे पास कितना दे रखा है? 49 माइनस 1। एन हमारे पास 7 + 1 = 48 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 8 = कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया तो हम निकाल सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं। क्या? तो पहला टर्म हमारे पास क्या है? 1। इसके बाद कौन सा आएगा? फिर इसके बाद 13, फिर इसके बाद फिर 25 फिर इसके बाद क्या? 31, फिर 37, फिर 40, फिर हमारे पास AM कौन कौन से आए? AM आए, 7 आया, 13 आया, 25 31 37 43। इसमें से 5th AM कौन सा है? 1st 2nd 3rd 4th 5th। तो 5th AM हमारे पास कौन हो जाएगा? तो 30, तुम लोग 25 बोल लेते हैं? हाँ, 1 से नहीं काउंट करते ना, हमें AM चाहिए ना, हमें टर्म थोड़ी ना चाहिए। हमें क्या चाहिए? तुम ऐसे, वो तो 5th टर्म होगा, अगर तुम ऐसे निकालोगे ये 5th टर्म है, पर AM एक ज़्यादा आता है। ठीक है, वो तो तुम टर्म निकाले कि 20, वो 5th टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 25, पर AM हमें क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। नोट किया? प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्या? कि हमारे पास AM दे रखे हो। क्या दे रखे हो? A1 AM A2 A3 ये क्या है? सारे अर्थमेटिक मीन है। क्या है? अर्थमेटिक मीन। तो इनका सम क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट के AM का सम = इसके जो इसके बगल में होगा उसका क्या होगा? A2 + AN-1। ठीक है, फिर इसके फिर बगल में कुछ होगा A3 + AN-2। इन सब की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी। क्या आएगी? इक्वल आएगी। नोट कर लो, एंड लास्ट वाला भी समझ लो।
अच्छा ये नोट करो, फिर समझाता हूँ मैं। यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि a1 प्लस a2 a3 a4 प्लस an की वैल्यू क्या आ रही है, n/2 a प्लस b, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले, हमारे पास सम क्या दे रखा है, हमारे पास जो टर्म दे रखे होंगे वो ऐसे दे रखे होंगे a1 कॉमा a2 कॉमा a3, ठीक है, डेस an कॉमा b, ये दे रखे होंगे टर्म, ठीक है। इनका सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम सम कर देते हैं, a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कितना an प्लस b, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले और लास्ट का टर्म क्या आ रहा है, अगर मैं इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा तो सारे की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसको भी जोड़ने से वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी, कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। कितनी टाइम रिपीट करेंगे ये, टोटल टर्म कितने हमारे पास, n प्लस 2, तो टोटल टर्म हमारे पास कितने n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो टर्म एक मिक्स होकर हमारे पास वैल्यू दे रहे हैं ना, डिवाइड बाई 2 किया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, n/2 प्लस 1 कर सकते हैं, अंदर हमारे पास क्या है, a प्लस बी, तो n/2 a प्लस बी, और इधर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। इधर क्या बचा हमारे पास, a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an प्लस b, b से b, a से a, तो हमें क्या मिल गया यहां से, सम ऑफ am कितना आ जाएगा हमारे पास, an इक्वल टू n/2 a प्लस b, ये हमारे पास आ गया। ये तो हमें प्रूव करना था, ये तो निकालना था ना, देखो कर लो। तो अगर मुझे सम ऑफ अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, जितने am टोटल नंबर ऑफ am पूछेगा उसका हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड फर्स्ट एंड लास्ट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आया। नेक्स्ट है सम ऑफ एन रैंडम नंबर अरिथमेटिक मीन, ठीक है। कोई भी रैंडम अरिथमेटिक मीन दे रहे हो, उनका सम क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 an डिवाइड बाई n, नोट कर लो। ठीक है, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड am, क्या है, रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड am, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, डाल देना ये रिलेशन बिटवीन टर्म एंड am, nth टर्म्स एंड am's ऑफ AP, ठीक है, ये डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन एक, ठीक है, क्या बोल रहा है, बिटवीन 1 एंड 31 am's आर इंसर्टेड, ठीक है, 1 और 31 के बीच में am's इंसर्टेड है,
सो द रेशियो ऑफ सेवंथ क्या है, रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस n मीन्स इज क्या दे रखा है हमारे पास 5:9। तो फाइंड वैल्यू ऑफ m निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ n निकालना है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, पहले तो हम d पता लगा लें। क्या पता लगा लें, d पता लगा लें, d लगा सकते हैं। d हमारे पास क्या हो जाता है, b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1, पर यहाँ पे n की जगह क्या दे रखा है, m दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा m। b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 31, a की वैल्यू 1, m प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 30 बाई m प्लस 1। ये हमारे पास आ गई किसकी, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लगाते हैं, तो हम 7th टर्म पता लगा सकते हैं, ना। 7th टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो अभी मैंने टर्म्स और am के बीच में रिलेशन बताया। ठीक है, तो अगर मैं a7 लिखूं, क्या लिखूं, a7 डिवाइड बाई am माइनस 1 ये लिखूं, तो ये कौन सा टर्म हमारे पास हो जाएगा, t8 डिवाइड बाई m, क्या हो जाएगा tm। t8 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास a प्लस 7d। ठीक है, और t8 की वैल्यू क्या हो, tm की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 5/9 दे रखी है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ये बताओ। a की वैल्यू दे रखी है 1, कितनी दे रखी है 1 प्लस 7। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, a की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे 1, m माइनस 1, d की वैल्यू इक्वल टू 5/9 आ गया। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं, मैं इधर क्या हो जाएगा m प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 210 डिवाइड बाई, फिर m प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 30m माइनस, हो गया। यहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं, वैल्यू कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। फिर अगर मैं कर सकता हूं तो m की वैल्यू निकाल के बताओ। हाँ करता हूँ मैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चेक करना आंसर, ये m प्लस 2 1 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 30m माइनस 29 हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9m प्लस 9 9 18, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 515m माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 45 4 10 145 आ गया। ठीक है, इसको इधर उठा के ले जाए, क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 189 प्लस 145 इक्वल टू 155m माइनस 9m। ऐड करोगे कितना हो जाएगा 4, फिर 13 4, फिर 190, फिर कितना हो जाएगा 2। इधर से कितना मिल जाएगा हमें m, डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बार जाएगा कितना जाएगा 1, फिर इसके बाद 6 टाइम जाएगा, सॉरी 4 टाइम जाएगा 40। नोट कर लो।
हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। क्वेश्चन नहीं है शायद, थ्योरम है, ठीक है। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है किसकी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि व्हेन ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्ट एवरी टर्म ऑफ एपी देन न्यू प्रोग्रेशन इज आल्सो एपी विथ सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मतलब कोई हमारे पास एपी दे रखा है और उसमें हम कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या माइनस करते हैं, ठीक है। प्लस या माइनस करें तो एपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ टर्म की वैल्यू बदलेगी, बल्कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहता है। जैसे हम एग्जांपल देख लें, मैंने ले लिया 1 3 5 7 9 ले लिया, ठीक है। अब मैंने कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया 4, क्या ले लिया? तो सारे टर्म में मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5, इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13। अब ये भी तो एक एपी है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? कितना है? 2 है। कितना है? 2। देखो 2 2, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या था? दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। जबकि ऐड करने पे ये भी एक एपी बनना है, ठीक है। नोट कर लो, नोट करो पहला पॉइंट। नोट बाद में करना, पहले मैं सारा समझा देता हूं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? व्हेन एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट, ठीक है। हर टर्म क्या है? या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या तो डिवाइड हो रहा है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। देन न्यू एपी, जो न्यू एपी आई है वो आल्सो क्या होगी? जो न्यू प्रोग्रेशन आएगा वो भी हमारी क्या होगी? एपी होगी विथ कॉमन डिफरेंस 10 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। मतलब जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा? के टाइम मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के टाइम मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि a1 + a2 + a3 हमारे क्या है? एपी में है, तो उनके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, ठीक है। ये सम, इसका फिर जो लास्ट में आएगा इसका, वो सारी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। नोट कर लो। ठीक है। क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि अगर इफ a1 + a2 + a3 an are इन एपी में है, ठीक है, तो कोई टर्म होगा ar। क्या होगा? टर्म जो होगा ar होगा वो इन्हीं के बीच में होगा। क्या होगा? इन्हीं के बीच में होगा। तो उसके r - k, ठीक है, उसके कुछ पहले टर्म, ठीक है, उसके कुछ पहले टर्म प्लस ar + k उसके कुछ बाद टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? देखो जब हम 1 3 5 कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 1 3 5, तो मैं इसे ar मान सकता हूं, मान सकता हूं। और यह वाला टर्म क्या हो जाएगा? ar - k। तो यह वाला टर्म क्या हो जाएगा? ar प्लस, तो इसकी वैल्यू ar = ar + k प्लस ar - k डिवाइड बाई 2 हो सकती है तो एम में ही ना, अर्थमेटिक मीन है, तो वही इसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन का। आया समझ में? ये कितना है हमारे पास? 3 है। ये कितना है हमारे पास? 5 + 1 डिवाइड बाई 2 = 6/2। कितना आ जाएगा? रुक जाओ, सेकेंड नोट अभी मत नोट करो, ये वाला भी समझ लो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो a1 a2 एक अलग सीरीज दे रखी है और b1 bb2 क्या हमारी एक अलग सीरीज अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है, ठीक है। दोनों का अगर मुझे सम, दोनों का टर्म वाइज, क्या टर्म वाइज उनका सम करें या डिफरेंस करें, ठीक है, तो वो भी हमारी किस में होगी? एपी में होगी। किस में होगी? एपी में होगी। थर्ड आ जाते हैं द कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी का वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, ये इसी वाले का पॉइंट है, ठीक है। इफ 2 सीक्वेंस आर इंडिविजुअल इन एपी, 2 सीक्वेंस हमारी क्या है? इंडिविजुअल एपी है, तो उनका सम देयर टर्म वाइज सम, वो भी क्या हो जाए? हमारा एपी में होगा। क्या होगा? एपी में होगा। ये पॉइंट इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है।
याद रखना जब भी नोट कर रहे हो। क्या बोल रहा है कि अगर ABC आर इन AP है, क्या है, जो ABC है हमारे पास वो किस में है, AP में है, तो 1/BC 1/C है, 1/AB भी किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं प्रूव कर देता हूं, कर दूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, A/AB कॉमा सॉरी BCC है, BC CA एंड AB ये किस में होंगे, AP में होंगे। किस में है, AP में, ठीक है। तो यहां पे क्या मिस है ABC में, या लिस्ट टर्म में क्या मिस है ABC में, A, तो मैं A का मल्टीप्लाई ऊपर A का मल्टीप्लाई नीचे करवा सकता हूं, तो ABC मिल गया। इसमें क्या मिस है, तो B का मल्टीप्लाई ऊपर ABC नीचे मिल गया। इसके बगल वाले में क्या मिस है, C का मल्टीप्लाई ऊपर ABC। अब हमें रिलेशन तो पता है ABC में, अगर ABC मल्टीपल में होते हैं, ABC मल्टीपल में होते हैं तो 2B बराबर क्या हो जाएगा, 2B अपॉन A प्लस B प्लस C इजकल टू A डिवाइड बाई A प्लस B प्लस ABC प्लस C बाई ABC प्लस ये है ABC। एलसीएम ले सकता हूं मैं इसे, 2B इजकल टू क्या मिल गया, A प्लस C। तो जब भी ये आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, जो ये टर्म है वो किस में हो जाएंगे, AP में। किस में हो जाएंगे, AP में। नोट कर लो, क्वेश्चन नोट करना है पहले, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो सेम मेथड से। सेकेंड वाला कैसे करना है, हमारा क्या दे रखा है, हमारा A प्लस B प्लस C, ओके, B प्लस C एंड C प्लस A कॉमा A प्लस B किस में हमारा, AP में। किस में हमारा, AP में है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमें पता है क्या कि ABC हमारे पास किस में है, AP में है। तो AP हमारा क्या होता है, 2B इजकल टू A प्लस C होता है। तो इसको भी हम सेम रूल से लगा दें, लगा देना, क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स C प्लस A इजकल टू A प्लस B प्लस B प्लस C। ये हुआ, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2C प्लस 2A इजकल टू 2B फिर A प्लस C। अब एक से A ये कैंसिल, C से ये C कैंसिल, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2B इजकल टू A प्लस, ये तो प्रूव करना था ना। थर्ड वाला ट्राई करो, पहला टर्म क्या है हमारे पास, A स्क्वायर B प्लस C प्लस C स्क्वायर B प्लस A, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं अलग अलग कर लूँ, क्या कर लूँ, इसको अलग अलग करा या मल्टीप्लाई करवा देता हूँ सीधे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर C प्लस 2B स्क्वायर A इजकल टू A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस C स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर A लिख सकता हूं, ठीक है। और जो ये 2 टाइम्स है तो एक टाइम वाला मैं इधर ले जा सकता हूं, क्या हो जाएगा हमारे पास, A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस C स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर A माइनस का क्या हो जाएगा, B स्क्वायर C, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का B स्क्वायर A आ गया, ठीक है। अब यहां पे सिंगल टर्म्स कौन सा है हमारे पास, BC है, B और A है, क्या है, B और A। तो हम एक इसको उठा सकते हैं,
ए स्क्वायर बी नहीं, इसको उठा ले हम लोग, ए वाला टर्म कहाँ पे सिंगल, हाँ इसको उठा सकते हैं, सी स्क्वायर ए उठा सकते हैं। चलो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक है, अब क्या उठा सकते हैं हम यहाँ से, प्लस यहाँ पे बना रहने दो ए स्क्वायर बी प्लस और इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए, ये आया हमारे पास। ठीक है, यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, कुछ कॉमन इस वाले टर्म से, बी स्क्वायर सी प्लस ए कॉमन ले लूं तो ये अंदर क्या बचेगा, बी प्लस सी और बी माइनस, बन गया सेम। अब यहां पे हमें ऐसा एक टर्म जो उठा के उस तरफ से लाए कि हमें या तो बी प्लस सी मिल जाए या फिर बी माइनस सी मिल जाए। क्या मिल जाए, बी प्लस सी मिल जाए या बी माइनस सी मिल जाए। हम कौन सा टर्म उठा के ला सकते हैं बी प्लस सी मिलने के लिए, इसको उठा के ले आए। ठीक है, तो हम यहां पे ले आ सकते हैं क्या, सी स्क्वायर बी ले आ सकते हैं, सी स्क्वायर बी ये मिल गया हमें और ये प्लस का हो गया। यहां पे क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी और क्या बचा हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए, ये बचा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे के पास क्या बचेगा। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बी सी कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, यहां से दो टर्म मिल गए। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रख दें और इन दोनों को एक साथ रख लें। यहां से अगर मैं ए बी कॉमन लूं तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों से ए माइनस बी। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, सी कॉमन ले सकता हूं, सी कॉमन ले लूं तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी और फिर ए प्लस आया। ठीक है, फिर यहां से देखो, यहां से मैं पूरा क्या कॉमन ले सकता हूं, बी सी बी माइनस सी कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, बी सी, इसका फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस ए सी। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ए माइनस, फिर हमें क्या मिल जाएगा यहां से, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये मिला। इसको उड़ा दूं, उड़ जाएगा ना, उड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें लास्ट टर्म क्या बचा, बी सी माइनस इक्वल टू ए बी, माइनस का ए बी, बी को उठा के इधर ले आएंगे तो 2b हो जाएगा, सी को उधर ले आएंगे ए प्लस, यही तो हमें चाहिए था ना, नोट कर लो। लास्ट क्या दे रखा है, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई बी सी प्लस ए बी। ठीक है, ये तीन टर्म दे रखे हैं, इनको क्या पुट करना है, एपी में प्रूव करना है। किस में प्रूव करना है, एपी में प्रूव करना। इस टाइप की कभी भी टर्म आ जाए, क्या आ जाए, इस टाइप के भी टर्म कभी, अरे आ जा भाई, टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबको कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सबको कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ए बी प्लस ए सी है, ठीक है, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी है। ठीक है, तो हम किसी प्रकार से इसको भी ऊपर ले आए तो तीनों में कॉमन हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले आए तो तीनों में कॉमन हो जाएगा, इसको भी ले आए तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, अगर कोई एपी में है, क्या है, कोई एपी में है तो उनको कांस्टेंट टर्म से हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म से ऐड कर सकते हैं। तो हम सब में कांस्टेंट टर्म से ऐड कर दें। ठीक है, एक मिनट जाना भाई, क्या है हमारा पहला टर्म, क्या है, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई बी सी। फिर क्या है हमारे पास,
बी सी प्लस ए बी डिवाइड बाई ए सी है ना, हाँ, फिर ए बी नीचे है तो ए सी प्लस बी सी, ये हमारे पास है। ठीक है, तो हम किसी, ये सारे एपी में हैं तो हम कांस्टेंट से अगर इसमें ऐड करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर ऐड कितना करना है इसको ऊपर लाने के लिए, कितना ऐड करना है, +1 ऐड कर सकते हैं तो ऊपर आराम से आ जाएगा +1, यहां पे भी +1 ऐड कर दिया हम लोगों ने, क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइड बाई बी सी, फिर बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई ए सी, फिर ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, अब लगा दें, अगर एपी में होंगे तो क्या होंगे, ये 2 टाइम्स होगा, क्या होगा 2 टाइम्स होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई ए सी, इसका सम हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी डिवाइड बाई बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी डिवाइड बाई ए बी। ये हम कॉमन लेके कैंसिल कर दें, कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्या मिला 2 बाई ए सी, इधर क्या मिला 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए बी। दोनों तरफ ए बी सी का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, करवा सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 ए बी सी ए सी इक्वल टू ए बी सी बी सी प्लस ए बी सी ए बी, ए से ए कैंसिल, सी के सी, बी सी से ए सी से ए बी से ए बी, यहां पे क्या बचा 2b इक्वल टू ए प्लस, यही तो प्रूव करना था ना हमें, नोट कर लो। ठीक है, हमारे पास ये किस में दे रखा है, एपी में दे रखा है, किस में दे रखा है, एपी में दे रखा है। हमें प्रूव क्या करना है 1/8, 1/b, 1/c क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें इसमें कॉमन टर्म मिल जाए, क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या दे रखा है b प्लस सी माइनस ए बाई ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी बाई बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी बाई सी। क्या ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट 2, क्या ऐड कर सकते हैं, अगर मैं +2 ऐड करूंगा तो 2a हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा हमें, सेम इसमें भी a प्लस बी प्लस और इसमें भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, फिर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी, फिर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। 2 टाइम्स कर दें इसका, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। ये क्या हुआ हमारे पास, सबसे a कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 बाई बी इक्वल टू क्या मिल गया 1 बाई सी प्लस 1 बाई, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, कांस्टेंट है। देखो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा, नोट कर लो।